मैं हूं अली हसन वासी और आज की बैठक में आप सब लोगों को खुशामदीद मेरी तरफ से। और आज की जो हमारी बैठक है वो बड़ी ज़बरदस्त उस्ताद गज़ल सिंगर के उस्ताद हैं। वो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मन को अच्छा लगे तो हमारा चैनल हसन जान वासी यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस पर हम काफ़ी सारे सीज़न बता रहे हैं। चलें हम अपनी बैठक की तरफ चलते हैं, आइए जी। जिस शख्सियत के साथ है उस दिन हमने लाइव टुगेदर करने की कोशिश की थी तो हो नहीं पा रहा था, है ना। काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता। तो आज हम जिनके साथ है, आज हम उनके घर पे आ गए, छापा मार दिया हमने। हमारे साथ मौजूद है गज़ल सिंगर जनाब सैयद गज़नफ़र अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। गज़नफ़र भाई, हमने आज छापा मार दिया भाई आपके पास। अचानक ही आ गए आप। हाँ, वो हमारी कोशिश थी कि आपसे बात हो जाए ना। ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था मैं इसके लिए कि आप आ जाएंगे, लेकिन बस वो मैं तैयार था। मैंने कहा होता ये कि मैं अक्सर ऐसे ही होता है कि बैठक कभी भी कहीं भी हो जाती है, बैठक तो बैठक है ना। जी आज हम इनकी औताक में जी, आज की जो बैठक है आज गज़नफ़र भाई की औताक में है। और अब इनसे सुनेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि मुझे ये तो पता है कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त सिंगर गज़ल सिंगर जो इनके शागिर्द थे ज़फ़र रामे साहब, जी, है ना। ज़फ़र हुसैन उर्फ ज़फ़र रामे आपके शागिर्द थे। हाँ, पहले निसार बज़मी साहब के शागिर्द थे वो जी। तो फिर वो तकरीबन 92 में मेरे शागिर्द हुए। 92 में? जी। तो उन्होंने मुझे कई बार महफिलों में सुना, बहुत इंटरेस्टेड थे वो और मतलाशी थे कि यार कोई बताने वाला मिल जाए। तो मैंने उनको 2-4 टिप्स दिए तो उनको बाकी काफ़ी कारआमद लगे। इतना तो खैर मुझे भी नहीं आता, मैं उस्ताद कहलाने का हकदार नहीं हूँ क्योंकि उस्ताद अलग होता है, खान साहब अलग होते हैं। ये बात तो है। लेकिन जितना मुझे आता है मैं ईमानदारी से जो भी मुझसे पूछता है बता देता हूँ, समझा देता हूँ बस। लेकिन बड़ा अच्छा गाने लगे थे सर। जी बिल्कुल। आपकी उसमें आए थे, शागिर्दी में आए तो बड़ा अच्छा गाने लगे थे। लाइव प्रोग्राम करने लगे थे। और गजलें और जितना उरूज उनको जो है ना वो लाल जोड़ा गाने के बाद नहीं मिला था जितना उनको गजलों के बाद मिला। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही। फिल्म आने के गाना गाया था उन्होंने। बहरहाल वो आज हम में नहीं है। और अगर हमारी भतीजी देख रही है, हमारी भाभी देख रही है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे ज़फ़र रामे साहब को। आज ये बताइए गज़नफ़र भाई, अभी आजकल क्या हो रहा है, ये बताइए कि आप पहले तो शागिर्द है लाहौर से कसूर के जो खान साहब गुलाम हैदर खान साहब, उनके आप शागिर्द रहे ना। तो कितना अर्सा आपने उनसे तालीम ली? मैं जब तक लाहौर में रहा उनके ज़ेरे तालीम रहा मैं। वो मांडो खान साहब के साहबजादे जो क्लारेंट वास्ते बहुत बड़े, अच्छा, क्लासिकल, और उनके साथ इकबाल हैदर खान उनके साथ गाया करते थे, गुलाम हैदर, इकबाल हैदर। तो काफ़ी माशाल्लाह क्लासिकल म्यूज़िक गिल्ड के इंचार्ज थे वो लाहौर में। ज़बरदस्त। हाँ, और बहुत ही गुनी आदमी। और बस उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने क्या गाना है पहले ये बताएं। मैंने कहा क्लासिकल का तो नाम भी नहीं लो, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है इसमें। तो ऐसे हुआ कि मैं और मेरा दोस्त वो बाहर खड़े होकर सुना करते थे उनको। उनकी बैठक जो थी ना, वहाँ बाहर खड़े होते थे। वो चेक उठा के एक दिन कह लगे अंदर आ जाओ बेटा। तो बैठ के वो मेरे दोस्त को भी सुना, अफजल नाम था, मुझे आज भी याद है, और मुझे भी सुना। तो अफजल से कहा कि भाई आप तो कोई साज सीख लें गाने का। अच्छा। हाँ, उन्होंने मना कर दिया। ज़ाहिर उस्ताद लोग थे ना। हाँ, उस्ताद लोग थे, जानकारी हो जाती है उनको। और मैंने उस ज़माने में रफ़ी के गाने गाता था, इतना ये पता नहीं था, बस सुने सुनाए गाता था। तो उन्होंने मुझे सीबत गंडा बांध दिया था, मिठाई मंगवा ली थी, और बस फिर उनसे तालीम लेता रहा। फिर लाहौर रेडियो से शुरू किया मैंने, लाहौर एक नौजवान प्रोग्राम आता था। फिर उसके बाद फिर गज़लें, लाहौर कराची आ गया तो यहाँ पे PTV से गाया, और बेशुमार मैंने फिर वो प्रोग्राम्स लाइव, तो आपको पता है गैदरिंग्स कितने की यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। जी बिल्कुल। कभी आपका साथ हो जाया करता था हमारे साथ प्रोग्राम्स के अंदर। जी, तो फिर कराची आ गए तो फिर यहाँ भी तो आपको जरूरत पड़ी थी ना उस्ताद को। कराची जब मैं आया तो मैं तो ढूंढता रहता था कि कहाँ मॉल मिलेगा मुझे। अब जी हाँ, समझ रहे हैं, TV स्टेशन गया, इधर उधर गया, तब तबाह आजमाई करता है ना इंसान जब कहीं नए शहर में आता है। जी, बहुत अच्छा बजाते थे वो। और इदरीस साहब के भाई अच्छा गाता है, आप पंजाब से आया हुआ है, तो इदरीस साहब ने मुझे फिर एक्सेप्ट किया। तो खान साहब इदरीस साहब ने भी मुझे सिखाया और तालीम दी, और बड़ी अच्छी तालीम दी उन्होंने मुझे तो हारमोनियम भी बजाने नहीं आता था, अब सच्ची बात है। उस वक्त
राग रागनी हमने सीखी और गुलकारी सीखी थोड़ी बहुत, लेकिन जो उन्होंने मुझे कंपोजिशन करने की एक वो बताई टेक्निक, आरोही अमरोही रागों की वाह बताई, वाह वाह। तो ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। हाँ जी, उनका अभी भी हाल ही में इंतकाल एक हुआ साल जी, पहले, बिल्कुल एक साल पहले। उस्ताद जो ना घंटा नहीं बांध सकता। हाँ, ये मेरे इंतकाल हो गया था उनका लाहौर में, जी, गुलाम हैदर अहमद साहब खान का। जी, और उन्होंने मुझे ज़िंदगी में भी इजाज़त देती थी जब मैं कराची आया था ना, कि तनु कुछ के कोई है इस काबिल, कंटिन्यू कर लेना। तो वो फिर जाहिर है मैंने उनको बताया कि मुझे इजाज़त है। उसमें काफ़ी लोग मौजूद थे, अच्छा अच्छा, हाँ। काफ़ी लोग थे। तो सही। सॉरी, विजुअल अगर सही नहीं हो रहा तो थोड़ा हाँ, ठीक है पोजीशन जी चेंज जी, करना। बिल्कुल आप सही। तो वो जनाब उन्होंने फिर तालीम, काफ़ी लोग मौजूद थे मेरी शागिर्दी में। इकराम मेहदी थे हाँ बिल्कुल। मरूम, और काफ़ी लोग गाने बजाने वाले लोग उसमें शामिल थे जब मेरी शागिर्दी बाकायदा हुई थी। तो वो सिलसिला चलता रहा बस फिर उसके साथ। वो असल में ऐसा होता है, अब जैसे मैं डांस के अंदर शागिर्द हूँ जी बाबा शादू महाराज का। जी जी। नाम तो उनका था इरशाद हुसैन। हाँ जी। उन्होंने अपनी इमाम बारगाह में मलीद में मुझे शागिर्द किया घंटाबंद। और जब वो उनकी भी उम्र ज़्यादा थी, वही 97 में जो है वो तकरीबन 90, जो जयपुर हाँ, घराने की है ना, वो तो तो कमाल उन्होंने आदमी। वहाँ भेजा। लेकिन उन्होंने मुझे घंटा नहीं बांधा कि तुझे घंटा एक बुजुर्ग का बंधा हुआ है। खैर जी, तो गजनफर भाई, तो आपने जो उनसे सीखी तालीम को, तो मतलब मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का पता है। एक लफ्ज़ लिखा होता है अक्सर ना, महफिल गज़ल में एक लफ्ज़ लिखा होता है, आज भी लिखा होता है कि महफिल गीत गज़ल। गीत अलग है, गज़ल अलग है क्या? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, गज़ल जो है ना, गज़ल एक्चुअली गज़ल लिखी नहीं जाती, मेरा अपना मानना ये है। गज़ल गाई जाती है, वाह। क्योंकि गज़ल में अल्फाज जो होते हैं उनके मीनिंग को आप सुरों में तलाश करते हैं। अच्छा, गीत जो है वो सिचुएशन होती है। गीत और गज़ल एक दूसरे से मुंसलिक ज़रूर हैं, लेकिन अलग अलग चल रहे हैं, वो अलग साथ हैं। अब जैसे फिल्मी गीत अलग होते हैं, ज़्यादातर गीत फिल्मी गीत ही होते हैं, वो सिचुएशन पे मबनी होते हैं। लेकिन जो गज़ल है, गज़ल का एक अलग मिजाज है, उसमें आपको फिरना भी है, कहीं फिरने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ आपने सीधा सीधा गाना है कुल। और गज़ल में राग का वाजे करना, ये खासा बहुत मेरी हसन ज़रूरी है। साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं, ये भी आपको बता दूँ। क्योंकि यहाँ जब मैं आया तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अभी भी है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सईद काशानी, बड़े ज़बरदस्त हॉकी ओलंपियन है वो मुझे खासा मेरी हसन साहब के पास ले गए। कहने लगे बड़ा मीठा आवाज़ है, सुर में हाथ रखा था उन्होंने। तो जब से वो मेरे रूहानी उस्ताद हो गए। गन्ना नहीं बांधा उन्होंने मुझे, खासा लेकिन ये हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे, फिर मैं पंडित साहब के पास जाता रहा अक्सर, लाल नूर पे जब रहते थे, तो मैंने कस्बे फैज़ करने की कोशिश की सब जगह से, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत आ गया। मतलब बाकायदा तो हम इसलिए नहीं कर सके इसको कि ज़ाहिर है हम जॉब ओरिएंटेड लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने, मेरा शोबा एक्चुअली अकाउंटेंसी का इंतहाई खुश्क मौजू है, मौजून, और कहाँ गायकी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसको भी निभाना पड़ता है। आसान हो जाती है, लेकिन इसकी जो है ना, वो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। ऐसे ही है ना, लेकिन ये वाली काउंटिंग हवा में नजर आती है अब ना। जब आप गा रहे होते हैं तो आपको उसके ज़रबे चल रही होती हैं आपके दिमाग में, मात्रे चल रहे होते हैं कि ये मैं 6 मात्रे में गा रहा हूँ, तो या 7 में गा रहा हूँ या 12 में गा रहा हूँ, तो वो आपको पता जहन में वो चल होती है ज़रबे। हाँ बिल्कुल। अकाउंटिंग में क्या है, कैलकुलेटर आ गया, ये हो गया, ये सब ज़बानी है, ये सब आपने सही कहा कि हवा में है ये हवा में, क्योंकि इल्म मौसीकी का मतलब है, मौसीकी के मायने हवाओं में गिरे लगाना। जो हवा में कभी गिरे लगती है, अच्छी नजर बात, नहीं आती ना, अच्छी बात है की। ना। मौसीकी क्या है, इल्म। तो गजनफर भाई, अभी आज हमें क्या सुना रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें आपको सब देख रहे हैं माशाल्लाह। देखिए, बात ये कि सुने सुनाए तो जो किसी के गाए हुए आइटम है वो तो सभी गा लेते हैं। सभी गा लेते हैं। तो आप क्योंकि गज़नफर अली के पास आए तो गज़नफर अली यही चाहेगा कि अपना कुछ पेश करें। बिल्कुल। तो मैं आपको सबसे पहले जो है कतील शिफाई साहब की गज़ल पेश हाँ कर रहा वाह हूँ, जी वाह। और उसके बोल हैं, परछाइयों की अंजुमन आराई दे गया, कितनी अजीब वो मुझे तन्हाई दे गया। वाह। तो ये गज़ल पेश खिदमत है। बिल्कुल। और अगर तबला साथ होता तो और मज़ा आता, लेकिन बात ये है।
परछाइयों की अंजुमन, परछाइयों की अंजुमन आराए दे गया। कितनी अजीब वो मुझे, कितनी अजीब वो मुझे तन्हाई दे गया। परछाइयों की अंजुमन। स्केल चेंज। मेरा किया इलाज, मेरा किया इलाज, मोहब्बत के जहर से काफिर मुझे फरेब मसीहाई दे गया। परछाइयों की अंजुमन आराए दे गया। परछाइयों की अंजुमन। वाह 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 जी वाह, क्या बात है, वाह परछाइयों की अंजुमन, वाह जी वाह। ये जो अच्छा अभी आपने किया था कि स्केल चेंज, जो अंतरा है वो आप देखें ना, जैसे ना यहाँ पे ये अब इसका जो अस्थाई तो ये है परछाइयों की अंजुमन। अब जो अंतरा जा रहा है इसका चेंज हो गया स्केल। वाह वाह। मेरा किया इलाज, मोहब्बत के जहर से काफिर मुझे फरेब मसीहाई दे गया। परछाइयों जी वाह जी वाह। केरल में है? जी जी केरल में है? नहीं, ये 6 मात्रे। अच्छा दादरे में ही है। अच्छा दादरे में जी है, और बड़ा मजा आया। अच्छा गजब भाई, ये मुझे बताइए कि आपने जो मतलब जब शुरू किया था आपने, एक दौर था कैसेट का, जी जी तो कोई वॉल्यूम आया था एक शुरू में, STN वालों ने किया था, शालीमार वालों ने। उसका तनवीर साहब हुआ करते थे उस ज़माने में, उसका नाम था तशनगी। उसमें शबाना कौसर है मेरे साथ। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो शबाना कौसर ने गाया था। वो तो आइटम भी भूल भाल गया मुझे, बहुत पुरानी बात है वो, बहुत पुरानी हो गई। हाँ, जब स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था तो कैसेट हुआ था, और वो इदरीस साहब ही थे उसके कंपोजर। अच्छा अच्छा जी भाई इधर से ही थे। जी जी जी। अच्छा गजब भाई, ये मतलब जब उस दौर में जब आप आए थे इधर भाई ने, तो फिर PTV में भी आपने गाया? जी, PTV में मैंने फैयाज बेग साहब की प्रोडक्शन की, और तारिक जमील साहब को गाया मैंने, उनके प्रोग्राम को गाया, और अफीफ़ा के प्रोग्राम को। जी जी जी। तो मैंने लाइव प्रोग्राम भी किए TV से, जो नियाज़ अहमद साहब के कंपोजिशन में गाई, नियाज़ भाई को गाया मैंने। तो ये जो मैंने कंपोजिशन सुना, ये अपनी है समझे, ये उस्ताद। अच्छा आपकी अपनी कंपोजिशन? ये इदरीस साहब ने मुझे दी थी कंपोज करके। अच्छा, मेरे उस्ताद की कंपोजिशन है, ये किसी ने गाई नहीं है। जबरदस्त। तो क्या कहते हैं गजफर भाई, जैसे जफर रामे आपके जो शागिर्द, उन्होंने फिल्म में गाना गाया था जी। तो ऐसा मौका मिला लाहौर में रहते हुए या कराची के फिल्म में कोई पीछे? नहीं, लाहौर आने के बाद, यहाँ लाहौर से मैं 85 में आया था, उसके बाद फिर हमारे जाना हुआ ही नहीं लाहौर। हालांकि मैं दुबई गया, इस्लामाबाद जाता था, और दूसरे तीसरे महीने प्रोग्राम्स किया करता था, लेकिन इस तरफ मेरी कभी तवज्जो गई नहीं। मैं सीखने के चक्कर में लगा रहा, सीखने के चक्कर में लगा। बस। अच्छा, जमा कर दे में भाई, क्योंकि बाद होता ये है कि जैसे हम लोग भी करते हैं ना, तो हमारे जो बात के लोग हैं ना, वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, लेकिन एम नहीं है उनके पास। एम नहीं है, ये बात बिल्कुल। जब वो कमा रहे थे ना, मैं भी इसी तकोदो में लगा हुआ था। जब वो कमा रहे थे, सही बात है, ठीक है ना, कोई हीरो बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन अब जहाँ इल्म की बात आएगी ना, वो वहाँ से खाली है। हाँ, ये बात है कि अब वो जो भी वो करते हैं या करते रहे हैं, वो अब ये ऐसे समझ लें कि वो किसी के लिए मुफीद नहीं है, वो नहीं है, फायदेमंद साबित नहीं हो सकते। कोई बात अगर हो तो बता ही नहीं सकते वो।
सही ये वो बात है। एचकुली करके एक्चुअली है, बात ये है कि बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं, बात ये है कि देखिए जो भी जितना कर रहा है, अगर वो सुर में लय में कर रहा है तो बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन मैंने ये नोट किया है कि लोग अमूमन जो है ना बिल्कुल ही नहीं सीखते, और उनको पता होता है, पता ही नहीं होता कि हम क्या गा रहे हैं। मतलब मेरे उस्तादों ने हमेशा मुझे ये कहा कि अपना गाना खुद सुनो। मैंने जब ये गज़ल गाई, अभी लय भी नहीं थी साथ में, तबला नहीं था, लेकिन और ऐसे ही प्रिपेयर नहीं था, हाँ सर, मैं मुतमईन नहीं हूँ उसके से, जैसे अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। बाकायदे जब मैं उसको करूँगा तो फिर मैं मुतमईन होऊंगा। क्योंकि अपने आप को मुतमईन करना बड़ी बात है सर, यही तो मुश्किल काम है। अपने आप को मुतमईन जब करना आप बड़ी अपने बात आप को सुनते रहेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा कि यार ये मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, ये जगह ऐसे भी हो सकती थी, ये चीज़ है। अच्छा गजल भाई, ये जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने क्या कहते हैं, जैसे ये देखने में आ रहा है कि लोग अभी क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐप चली है ना, एक ऐप चल रही है ना, कि गाना वहाँ से उठाओ हर आदमी, कराओके, हाँ वो हर आदमी जो शुरू हुआ है ना, कराओके ने लोगों को काफ़ी ख़राब कर दिया। है ना। क्योंकि देखिए मैं ये दूसरे काले से गा रहा हूँ, एक सुर है, अब कराओके जो मुझे मिला वो पहले काले से मेरा सुर बैठ गया, या वो इससे सफ़ेद से है, सी शार्प, अब वो मैं उसी से गाऊंगा तो मैंने अपना सुर तो खो दिया। असल मेन चीज़ गाने में खर्च ही है, आपने किस सुर से गाना है गाने को। तो हम क्या होता है कि हम उसके पीछे लग जाते हैं, उसमें हमारी अपनी आवाज़ अपनी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल, ये चीज़ है। अच्छा जी, वो जो लोग गा रहे हैं भाई, सीखते क्यों नहीं है, सीखा करें ताकि आप आगे किसी को सिखा सकें। आप सीखेंगे तो आप आगे सिखा सकें। गजल भाई ये मुझे बताइए कि जैसे हर एक की पसंद होती है ना, जी जी। कि आप जैसे गजल सिंगर हैं, अव्वल तो भाई बड़ा काम मुश्किल होता है कि हम पेशा दुश्मन हमेशा सही। हम पेशा दुश्मन हमेशा वाली बात होती है कि वो मैं उसको क्यों सुनूं, मैं उसको क्यों गाऊं। तो आपको भी तो कोई पसंद होगा ना गजल की फील्ड में, यार मुझे ये बड़े पसंद है। देखिए मेहदी हसन मेरा स्कूल है, वाह क्या बात है, मैं उनके शहर से आज तक निकल ही नहीं हाय सका। हाय हाय, वाह वाह। अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने 2 पिलर्स हैं गज़ल हाँ। गायकी में, पिलर्स पाकिस्तान में, मेहदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब, मैंने इनको मिक्स करने की कोशिश की है। मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली वाह साहब, वाह, ये पिलर्स हैं। तो जब हमने तरबियत लेनी है किसी स्कूल से तो हमने उसमें अपना रास्ता भी तो निकालना है ना। आपने डिटो अगर वही सब शुरू कर दिया तो आप ना तो ग़ुलाम अली बन सकते हैं ना मेहदी हसन बन वाह सकते वाह हैं, वाह वाह, है। तो आप अच्छों को फॉलो करेंगे तो आपको अपना रास्ता नजर आएगा ना। सही। लेकिन अगर आप गलत ट्रेन में ही बैठ जाएंगे तो आप मंजिल पे तो नहीं पहुंच सकते। मंदिर पे कैसे पहुंचे, वाह वाह। तो ये मेरे आइडियल जो है, ये ग़ुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, ये मेरे आइडियल हैं। अब जैसे तो ग़ुलाम गज़ल, अली साहब जी, की जी। ये गज़ल मैं बड़ी प्यारी पेश करने लगा हूँ आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल शाक, जी जी जी। अब ये नीचे नीचे खान साहब मेहदी हसन है, अब ऊपर ग़ुलाम अली साहब। तो मैंने दोनों का अंदाज को पिक करने की कोशिश। अब गज़ल के बोल हैं, बेचैन बहुत तेरे नाम, 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 घबराए हुए रहना, एक आग से जज्बों की दहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत तेरे नाम, घबराए हुए रहना। एक शाम से कर रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम से कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आँखों में, एक चांद सा आँखों में चमकाए
हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना, जिस शहर में भी रहना, जिस शहर में भी रहना, उताए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। वाह जी वाह वाह वाह, मुझे नियाज़ी साहब का कलाम है। जी जी बोलिए। क्या बात है, जी वाह जी वाह। गजनफर भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या करें कि वो हमें मतलब तो ये कि इंशाल्लाह ताला हम दोबारा बैठने का मूड करेंगे आपके साथ, जरूर, जो पूरी बुलंद बाकी हम बाकायदा तबला भी रखेंगे ना, हाँ बिल्कुल, फिर उसमें तबले वाला भी हो ना, फिर फिर मज़ा आए फिर जी ना। जी, बिल्कुल मजा आएगा। तो गजनफर भाई हमारा छोटा सा चैनल है ना, लोग आपको सुन रहे थे जी। भाई, नाज़रीन हमें मज़ा नहीं आ रहा है। वजह यूँ ही है कि इतनी क्या कहते हैं अर्जेंसी में हमने गजनफर साहब को हमने पकड़ा, और इतनी सारी बातें हमने अभी इनसे पूछी नहीं है, बहुत सारी काम की बातें। तो इंशाल्लाह ताला जब भी दोबारा हम बैठेंगे ना आपके साथ, तो हम तबले वाला भी बैठेंगे, अपनी गाएंगे, फिर हम तो एक ठुमरी गाएंगे ना, कि ठुमरी गाएंगे वहाँ बैठ के, फिर मैं आपके साथ मैं भी अपना नृत्य करूँगा बैठ के। तो गजनफर भाई कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपके दिल में बात कुछ हो, जैसे मन में भी एक होती है बात ना। मैं यही कहूँगा कि देखें ये बड़ा नाजुक काम है, और सुर सुर और लय में जो बात हो वो अच्छी लगती है। इसी तरह से जो गायकी है, गायकी में जो हमारा कल्चर है, हमारी मौसीकी जो है उसको तरवीज देनी चाहिए। और हमें जो है ना कि वो कौवा चला हंस की चाल अपनी जान वाली में मिसाल है, हाँ, बिल्कुल। हमें अपनी जो है ना जो स्टाइल और उसको अपना के उसकी वो आगे पब्लिसिटी करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग और जो अच्छे गायक काम कर गए हैं, हमें उसको लेके आगे चलना चाहिए, बिल्कुल। ताकि वो डार्क में ना चला जाए, वो किल ना हो जाए, किल ना हो। क्योंकि उसके लिए बड़ी उन्होंने मेहनत की हुई। तो मैं यही कहूँगा जितने भी हमारे दोस्त जो गायक हैं या गाते हैं, कि वो थोड़ा बहुत सीखें, नो हाउ रागों के बारे में होनी ज़रूरी है। बिल्कुल होनी चाहिए जी। अक्सर मैं कहता हूँ कि देखिया, सीखिया, परखिया। परखिया। जी। पहले देखो फिर सीखो, उसके बाद करो। परखो। और करो का मतलब है करतब, एक लफ्ज है सर, करतब। करतब। कर तब करोगे तो उसके बाद बनेगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो भाईजान आप सीखें, जितने भी देखने वाले हैं प्रॉपर सीखें। और वैसे आजकल क्या मसरूफियात है वैसे? आजकल बस इक्का दुक्का महफिलें करता हूँ मैं। महफिलें वो उस तरह की नहीं रही है वैसे तो नहीं रही, लेकिन जैसे होती रहती हैं। और अभी एक दो प्रोग्राम हाल ही में किए मैंने, वो बड़े अच्छे प्रोग्राम जो हैं, और उसमें मैं महमूद होते हैं मेरे साथ तबलिस्ट, अच्छा। और बाबू भाई भी जाते हैं कभी कभी, और गुलाम अब्बास जाफरी हारमोनियम पे होते हैं। तो ये हमारी बड़ी अच्छी संगत है, मेरे प्रोग्राम अच्छे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। क्योंकि जो माहौल हम देख रहे थे ना सर, जैसे होता था ना पहले, जी। यहाँ अब तो हो गया सब टाइम। हाँ सब अब ये शो भी जो है ना वो साइड पीस हो गया ये, है जी। हमने भी इसको साइड ही रखा हुआ है। साइड ही रखा हुआ। बहरहाल जी, आप क्या कहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके गले में और गले को और मजीद सुरीला करे। और आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल के लिए कुछ दो लाइनें आप कहते हैं, दो अल्फाज। मैं कहूँगा हसन जान, आप बड़ी अच्छी काविश कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और आप चूँकि ख़ुद फनकार हैं, और आपको मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं इनको तकरीबन 30 साल से जानता हूँ। जब ये बड़े स्मार्ट हुआ करते थे और इनका डांस इतना खूबसूरत लगता था कि अब तो खैर ये उस्तादों में शुमार है, हो गया इनका। और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, और अदब करने वाले, काम वाले लोगों का अदब करते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि उनको सामने लाएं। ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के लिए, सच्ची बात है। नहीं सर, आप लोग देखें बात क्या है, अब हमने यूट्यूब चैनल अपने किया है ना हसन भाई, वो इसलिए कि यार एक मौका मुझे मिला है ना, और इस वक्त सबसे बड़ा जो मीडिया है वो है सोशल मीडिया।
बिल्कुल बिल्कुल। इसके होते हुए अगर कोई बोले वो मुझे नहीं बुला, ना बुला, यूट्यूब जिंदाबाद, फेसबुक जिंदाबाद, लोग देख रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग को जानते हैं, लोग कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग इस दुनिया में भी आए हैं, अभी भी फील्ड में आए हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था, जिनके घरों में जो ना ढंग का घर नहीं, कपड़े तन पे सही नहीं, आज वो 6-6 लाख रुपए ले रहे, किस वजह से? हाँ। इसी यूट्यूब की वजह से। बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि इदारों ने तो बिल्कुल हाथ उठा लिए ऐसे करके भाई, सिर्फ इदारे अब नाम के ही रह गए तकरीबन। हाँ, लेकिन वो आज इदारे उनके पीछे, उसकी वजह क्या? उन्होंने एक चीज़ को पकड़ लिया, एक साथ सब साथे, सब साथे सब जाए। यही बात है ना? यही बात। एक साथ है, सबको एक को सुधार ले, बिल्कुल ऐसा एक को काबू कर ले, सब चीजें साथ हो जाएंगी। सबके चक्कर में पड़ेंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाथ बांध के किसी के आगे बैठने से बेहतर है कि अब रियाज करें, अपनी मेहनत करें। देखते रहिएगा जी हमारी बैठक में आज, बल्कि हम इनकी बैठक में आए ना, अपना कैमरा लेके, अपने यूट्यूब का जो लेके जो है सारा हिसाब किताब लेके, और हमारे साथ DOP हमारा शहजादा अली हसन वारसी, और हमारे जो इस वक्त जो टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, पीछे डायरेक्शन दे रहे हैं, वो हैं आसिफ खान, जिनका खुद का अपना चैनल है KNA न्यूज़ के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HASSANJANJ1110@gmail.com, हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी ट्विटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वो इसलिए कि हम कभी भी लाइव चले जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। कितनी देर होगी? 30। अच्छा, 2 काम आप लोगों ने बड़े अच्छे